आपको शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जो चैप्टर नंबर 3.1 है वो 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन फर्स्ट पार्ट में कर चुके थे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस पार्ट में अपन करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए अपन इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेटा पहले देखो, चलते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो तो देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन है आपका अनुपातों a1 a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म रेखीय युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर या अथवा समपाती है। यानी कि बेटा अपन को अनुपात का तुलना करना है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो इन अनुपातों की तुलना करके हमें ये डिसाइड करना है कि रेखाएं समपाती है, प्रतिच्छेदी है या समांतर। तो आ जाते हैं आपको दी हुई है रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो है 5x माइनस 4y प्लस 8 अपॉन 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब अपन को इसमें अनुपात ज्ञात करके उनकी तुलना करके हमें ये सिद्ध करना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी या नहीं करेगी, या ये रेखाएं समांतर है या समपाती है। ठीक है, और उसका हल कौन सा है, संगत असंगत है, ये भी हमें क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इस समीकरणों को ax रैखिक समीकरण दिए वो है बेटा हमारे पास ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यानी आपको इस फॉर्म में लिखना है, यह रैखिक समीकरण है, उस रैखिक समीकरण को इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो बेटा इस फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, तो क्या है दोनों समीकरण इस फॉर्म में है, हाँ नहीं है तो अपन को इस फॉर्म में लिखना होता है पहली बार। तो ये ऑलरेडी इस फॉर्म में तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब अपन को समीकरण 1 और 2 की क्या करना है बेटा, ध्यान से समझना। समीकरण 1 व 2 की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर, यानी तुलना करते हैं बेटा ऐसे। इस समीकरण किससे तुलना करेंगे, तो करिए तुलना 5x माइनस 4y प्लस की 8 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 है। इसकी तुलना कर रहे हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। जब तुलना करेंगे तो ये कट x से x कट हो गया, y से y कट हो गया। तो समीकरण नंबर 1 के तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर 5, b1 बराबर माइनस का 4 और c1 बराबर 8। और यहाँ के बाद समझ में आई। चलिए अब बात करते हैं समीकरण 2 की। तो समीकरण 2 क्या कहती है हमारे पास में, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2 है। तो बताओ इसकी तुलना भी रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करेंगे तुलना। तो करिए बेटा ये इससे कट, ये इससे कट। तो बताओ समीकरण नंबर 2 है, तो a2 बराबर कितना आया, b2 बराबर कितना आया और c2 बराबर माइनस 3 है। बोले यहाँ तक बात समझ आई। अब जब ये यहाँ पे हमारी बात समझ आ गई, अब इनका निकालेंगे अनुपात। तो निकालो, तो a1 बटा a2 यानी अनुपात ज्ञात करने ऐसा लिख देते हैं। क्या ज्ञात करेंगे बेटा, अनुपात यानी रेशो निकालने पर, अनुपात ज्ञात करने पर। तो अनुपात ज्ञात करेंगे करो, बोलो क्या आएगा, a1 बटा a2। a1 कितना है 5, a2 कितना है बेटा 7। फिर क्या आएगा b1 अपॉन b2, बताइए बेटा b1 कितना है माइनस का 4 और b2 कितना है 6, c1 अपॉन c2, c1 कितना है 8, c2 कितना है माइनस का 9। बोलो बात आ गई, यस सर। अब बात आती है बेटा इसकी तुलना कर दो, पहले कर दिए तो कर दो। 5 बटा 7 दोनों अभाज्य संख्या है इसलिए कटेगी नहीं, ये कट गई बेटा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, क्योंकि दोनों इवन नंबर का मतलब सम संख्या है, तो सम संख्या 2 से कट जाती है। यानी क्या आएगा माइनस का 2 अपॉन 3। बेटा इसमें ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर, यानी ये सम संख्या आ गई, विषम संख्या है। तो सम संख्या और विषम संख्या आने पर किसी संख्या से नहीं कटेगा। अगर 3 से कटेगी तो 3 से नहीं कटेगी, तो सम संख्या होगी तो 2 से कट जाती, और दोनों विषम होती तो 3 से काटने का प्रयास करते। लेकिन ये तो एक तो सम है, एक विषम, किसी से नहीं कटेगी। आंसर क्या आएगा हमारे पास 8 अपॉन माइनस का 9। क्या तीनों संख्या बराबर आई, ये 5 बटा 7 माइनस 2 बटा 3 8 बटा 9, क्या तीनों बराबर आई क्या। तो अगर तुलना करने बोले तो लिखिए अनुपातों की तुलना करने पर। तो अनुपातों की तुलना करने पर, तो तुलना कीजिए बेटा। तो तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आप कहोगे सर हमें प्राप्त हुआ है a1 बटा a2, तीनों बराबर नहीं है, b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तीनों बराबर नहीं है। और जब ये कंडीशन आ जाती है तो मैंने बताया था आपको
जो पार्ट नंबर 1 है उसमें बताया था कि ये सूत्र है, तीनों नियम है, यह सूत्र है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर वो सवाल आपको आ गए या वो सूत्र आपने सीख लिए तो मैंने कहा था ये सवाल आपको इस प्रश्न रिकॉल करने के लिए मक्खन बना देंगे। और वही बात आगे यहाँ पर अगर आपको ये पता है, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा, पता भी चल गया होगा कि अगर ये कंडीशन आ जाती है तो कंडीशन ये आने पर क्या प्राप्त होता है। आपको बताया था मैंने, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तीनों इक्वल नहीं हो तो रेखाएं कैसी होगी, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, पहली बात। दूसरी बात, संगत अल कैसा होगा, अल होगा बेटा संगत एवं अद्वितीय। कैसा होगा, संगत एवं अद्वितीय होगा। यही हमारे को पूछा है सवाल के अंदर और यही हमें निकालना है। मतलब कितना आसान सा क्वेश्चन है जिसको आप क्या करते हो, ऐसा मानते हो कि यार ये तो क्वेश्चन बहुत हार्ड है, बहुत टफ है। नहीं बेटा, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते, समझने का नजरिया टफ होता है कि अपन किस प्रकार से उसको समझते हैं। जिसका आंसर हमारे को समझ में नहीं आता, जब बात समझ में आ गई है, अगर समझ में आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको करना है, 2 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा दोनों क्वेश्चन तो आप तीसरा क्वेश्चन आसानी से कर दोगे। तो नहीं समझ में आया तो पहले इसको ध्यानपूर्वक समझिए ताकि आप लोग तीसरा क्वेश्चन आसानी से कर सको। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, जिसमें आपको रैखिक विमुक्त समीकरण दी हुई है। इस रैखिक विमुक्त समीकरण को हमें पता करना है कि जब इनका हल ज्ञात करते हैं तो ये रेखाएं समांतर होगी या इनकी रेखाएं समपाती होगी या इसके कितने हल होंगे, ये हमें ज्ञात करना है सवाल के अंदर। तो चलते हैं बिना देरी के इसके ऊपर देखो सोल्व करते हैं। आप मेरे जैसे बेटा से मैथ पढ़ा करो और उसी के साथ में मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट इंटरेस्टेड, आप उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। चलते हैं, देखो सबसे पहले देखो क्या सभी जो इक्वल है उसके बराबर में 0 है, यानी आपको सभी डिजिट दी हुई है, उसके बाद में क्या सभी 0 है। तो हाँ, तो आपको अब इसको क्या है ax + by + c के रूप में नहीं लिखना है, केवल अब करना है तुलना। तो करिए तुलना, तो ये समीकरण 1 बना दो और ये समीकरण 2 बना देना। सॉल्व यहीं से करने जा रहे हैं लोग इसको। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना, समीकरण 1 और 2 की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर तुलना करते हैं। तो करिए तुलना, तो कीजिए। तो पहले समीकरण 9x + 3y = +12 + 0 समीकरण नंबर 1 है। इसकी तुलना पर ax + by + c = 0 से करते हैं। करो तुलना बेटा, बताओ क्या आने वाला है। x क्रॉस y क्रॉस a बराबर क्या आ गया 9, b बराबर क्या आ गया 3 और c बराबर कितना आ गया 5। समीकरण 1 है तो सबके आगे 1 लगा दो। और यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं समीकरण 2 की। तो समीकरण 2 क्या कहती है, सुनो। समीकरण 2 हमारे पास में कहती है 18x + 6y + 24 = 0 समीकरण नंबर 2। ठीक है, तुलना कैसे करें, ax + by + c = 0। ये इसको क्रॉस किया, ये इसको क्रॉस किया, तो बताओ क्या बचा हमारे पास में। बोलो आप होंगे a2 = 18, b2 = 6 और c2 = 24। क्लियर हो गई बात। चलिए, हमारे पास समीकरण 1 की अपन तुलना कर ली और समीकरण 2 की तुलना कर ली। अब इनका अनुपात ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, बोलो इनका अनुपात ज्ञात करने पर, अनुपात ज्ञात करने की कोशिश कीजिए। तो करिए अनुपात ज्ञात। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2। बताओ a1/a2 कितना, 9/18, 3/6 और 12/24। यस, काटने का प्रयास कीजिए। क्या आपको कोई पहाड़े आते हैं जिसे कोई संख्या कट रही हो? नहीं आती, कोई बात नहीं है। देखो मैं सिखा रहा हूं आपको, ये 9 है और ये 18। क्या 9 का भाग 18 में जा रहा है? आपको सिर्फ आते हैं 9 के पानी में 9 × 9, 9 × 18 यानी कि 1/2। ऐसे 3 के डबल में 3 × 1 3, 3 × 6 यानी 1/2। क्या 12 के डबल 24 आते हैं? बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स 12 × 1 12, 12 × 24 1/2। क्या आपको तीनों बराबर दिखाई दे रहे हैं? तो आपको कैसे, हाँ। तो अब अनुपातों की तुलना कर दो। ध्यान दीजिए, अनुपातों की तुलना करने पर, तो अनुपातों की तुलना कीजिए बेटा। तो आप कहोगे सर a1/a2 बराबर a1/a2 कितना 1/2, b1/b2 बराबर 1/2, c1/c2 बराबर 1/2। तीनों बराबर आ गए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2।
आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, अपन यहाँ लिख चुके हैं। अगर लिखना तो लिख सकते हो, क्योंकि तीनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब तीनों बराबर है, और जब तीनों बराबर है तो रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं समपाती, और हल होंगे संगत एवं अद्वितीय, संगत एवं अद्वितीय। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये इतना सा क्वेश्चन था जिसको कहते हैं सर मुझे तो आता ही नहीं है, हम कैसे जानते हैं कि रेखा समपाती या समांतर या आया अद्वितीय बेटा अनंतर होगी, क्या होगी बेटा, सॉरी संगत एवं अनंतर होगी। हल कैसे होंगे, अनंत होंगे। तो बेटा जब तीनों चीजें बराबर है, रेखा समपाती, समपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर, तो बताओ कितनी जगह से स्पर्श करेगी, तो आपको इसलिए तो अनंत बार स्पर्श करेगी, हम कल्पना ही नहीं कर सकते कहां कहां स्पर्श करिए, इसलिए कैसा होगा, अनंतर होगा। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो बेटा यहां से क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो सॉरी देखो क्वेश्चन का दिया कि आपको a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 अपॉन c2 की तुलना कर समीकरण की युग्म संगत या असंगत है, इनको बताना है। फिर क्वेश्चन है सारा का सारा वैसे ही करना है, क्योंकि उसी से तुम्हें पता जाता है फिर इन रैखिक युग्मों को संगत है या असंगत है। ठीक है, चलो तो मैंने बताया था आपके पास बराबर में जीरो नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है, बराबर में जीरो करना है। तो बताइए हल करेंगे ना, तो इन सबको एक तरफ रख दो, एक तरफ 3x प्लस 2y, ये प्लस इधर क्या आएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के 5 इक्वल्स टू 0, फिर 2x माइनस 3y, ये इधर आएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के 7 इक्वल्स टू 0। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। बोलो बात आ गई यहाँ पर। चलिए देखो आज शिक्षक दिवस का आप लोग सोच रहे होंगे कि यार देखो टीचर है वो गुलाब का फूल ले रखे हैं, कि बच्चों की क्या है देर थी, क्योंकि उन्होंने सम्मान के रूप में आज यहाँ पर केक वेक भी काट दिया था, और शायद मैं आपको वीडियो को दिखा दूंगा, छोटा सा फोटो डाल दूंगा यहाँ पर। और ये बच्चों ने कितनी अच्छी से लिखा है, हैप्पी टीचर्स डे सर, बहुत 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 धन्यवाद बेटा आपको। मतलब आज भी वो है, अगर आप लोग टीचर्स बच्चों को अच्छे से शिक्षा देते हैं तो उनकी नजर में आज भी गुरुओं का आदर सम्मान है, गुरुओं को वो सम्मानित करते हैं। इसलिए बेटा मैं ये खुद नहीं रख रखा हूँ कि बच्चों का उपहार है तो मेरे लिए अनमोल है, इसलिए मैं इसको रख रखा हूँ ताकि निकाल भी नहीं सकता। चलते हैं देखो, क्योंकि बेटा ऐसा कहा जाता है कि गुरु एक ऐसा महान विद्वान हुआ करते हैं जो खुद स्वयं दीपक के समान जलकर दूसरों को प्रकाशित करते हैं, यानी कि खुद परिस्थितियां सहन करके दूसरों को उन परिस्थितियों से का सामना न करना पड़े, उनको आसान कर देता है गुरु, उन परिस्थितियों को बिल्कुल आसान करके तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर देता है। इस कारण से गुरुओं को सबसे महान दर्जा दिया जाता है। और एक एक श्लोक आपको सुनाना चाहूंगा कि गुरु गोविंद दोम कड़ी काटी लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद जीव बताए। अर्थात आप इसका अर्थ समझ भी रहे होंगे, और नहीं समझ रहे होंगे तो इस सवाल के बाद में इसका अर्थ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बिना देरी के पहले इस सवाल को हल करते हैं और फिर करेंगे इसका अर्थ का समाधान। ठीक है, चलो देखिए पहले बेटा आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करने पर, तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो हल कीजिए बेटा, चलिए करो तुलना। तो बताइए 3x प्लस 2y माइनस के 5 इक्वल 0, समीकरण नंबर 1। तुलना करो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यह कट a1 बराबर क्या गया 3, b1 बराबर क्या गया 2, c1 बराबर क्या गया माइनस का 5। बोलो बात समझ आ गई। अब से अनुपात ज्ञात कर लीजिए, यानी कि अनुपात ज्ञात करने पर, इनका अनुपात निकालने पर एक ही बात है, याद करने पर तो अनुपात ज्ञात करो तो a1 अपॉन, अच्छा समीकरण 1 की तो समीकरण 2 का अंतर करते हैं। देखो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, सॉरी 2x प्लस माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। आगे तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यह कट बताओ समीकरण कौन सी है, दूसरी। बताओ सोल्व कीजिए। तो a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस का 3 और c2 बराबर माइनस का 7। तो अनुपात ज्ञात करने पर करिए, a1 की हो गया a2 कितना है आपके पास 3, a2 कितना है 2, b1 अपॉन b2 बराबर b1 कितना है 2, b2 कितना है माइनस का 3। इधर लिख देता हूं c1 अपॉन c2। बताओ c1 कितना है माइनस का 5, c2 कितना है माइनस का 7। ये तो कटेगी नहीं, ये तो क्या है विषम संख्या सम है तो नहीं कटेगी, ये सम है विषम भी नहीं कटेगी, लेकिन ये कट रहा है तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 5 अपॉन 7। क्या तीनों संख्याएं बराबर आ रही है क्या, तो जब तीनों संख्याएं बराबर नहीं आएगी
तो बेटा क्या करेंगे, तो देखो यहाँ लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, तो तुलना कीजिए तो क्या प्राप्त हो रहा है, करने पर कीजिए बेटा, तो क्या प्राप्त हो रहा है आपको, आपको सर a1 बटा a2 नॉट इक्वल्स b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स c1 अपॉन c2 प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है। तो बताओ ये कंडीशन हमारे सामने प्रकट हो जाती है। तो बेटा अपन इसका क्या सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका अर्थ होता है क्या कि रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी होगी, और कौन सा होगा, अलसंगत, संगत, अल संगत एवं अद्वितीय होगा, अद्वितीय हल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 वापस हो गया आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने प्रस्तुत है। अब आती है बात आगे, मैंने क्या कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े, कांटे लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो है, यानी गुरु और गोविंद दो खड़े हैं। तो जो उनका शिष्य है कृष्ण जी का, वो ये कह रहा है कि है प्रभु मुझे ये बताइए कि मैं गुरु के स्पर्श करूं या भगवान साक्षात आपके चरण स्पर्श करूं। तो उन्होंने कहा गोविंद जी ने कि गुरु के पहले चरण स्पर्श करना चाहिए, यानी गुरु सबसे महान है, अगर गुरु नहीं होते तो मेरे तक पहुंचने का रास्ता नहीं बता पाते। इसलिए बेटा मैं ये कहता हूं कि गुरु के बिना आपका ज्ञान जो है ना, आपका जो ज्ञान है उसको विकसित नहीं किया जा सकता। अगर जिस प्रकार से मिट्टी है, उस मिट्टी को अगर साक्षात अपन कोई किसी वस्तु में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो वो अपन को क्या है, एक मिट्टी का कोई महत्व नहीं है। अगर उसको अपन किसी वस्तु में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि घड़ा, अगर अपन उस मिट्टी से घड़ा बना देते हैं तो घड़ा का गर्मियों के दिनों में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए गुण तो है उसी के अंदर, लेकिन उसको अपन को उस वस्तु के रूप में डालना है, उसमें कन्वर्ट करना है, उसे कोई वस्तु ही बनाना है। ऐसे ही प्रकार से हमारे पास दिमाग है, हम ऐसे नहीं कि हम लोग कमजोर है, दिमाग तो है, लेकिन उस दिमाग को हम लोग किस प्रकार से यूज करना है तो वो सिखाया जाता है अध्यापक गुरु के द्वारा। इसलिए बेटा आज सेशन में उसके उपलक्ष्य में इस क्लास को इतना शेयर करना ताकि जो मुझे ये मेहनत है, जो मेरी मेहनत है वो साकार हो सके। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मुझे उपहार देना चाहते हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां क्वेश्चन जो मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बच्चों के लिए, तो इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या है, 4/3x + 2y = 0, 2x + 3y = 12 है। ठीक है, अब देखो सबसे बेटा पहले आपको क्या करना है, जो बेना है इस बिन को आपको सोल्व करना है। तो बिना देरी के इस बिन को कैसे सोल्व करें सर, तो देखिए हम यहाँ इसको सोल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैंने बात बताई है कि इन सभी पदों को एक तरफ करना है और इक्वल्स बराबर 0 करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको सबको इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x अपॉन 3 प्लस 2y की प्लस की 8 इधर आती माइनस की 8 इक्वल टू 0। ठीक है, समीकरण नंबर 1 इसको भी इधर लेंगे 12 को भी, तो क्या जाएगा 2x प्लस 3y ये इधर प्लस का जाते माइनस का 12 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 समीकरण नंबर 2। ठीक है, कोई गलती है कभी कभार मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ और कभी कभार हिंदी चलती है तो आप लोगों को समझ में आ जाता होगा शायद। अब बेटा देखो सुनो, अब सर ये समीकरण 2 तो ठीक है, लेकिन समीकरण 1 में हमारी समस्या आई कि इसका ऑपरेशन करके पहले इसको व्यवस्थित कीजिए, स्ट्रेट कीजिए, एक समीकरण के रूप में बदलिए, क्योंकि फ्रैक्शन में दी हुई भिन्न में दी हुई, तो इसको पहले क्या करते हैं अपन लोग सिंपल संख्याओं में कन्वर्ट करते हैं। तो करते हैं कन्वर्ट, तो देखो कैसे करना है। पहले यहाँ समीकरण x है, समीकरण x है तो क्या होगा 4x अपॉन 3 प्लस 2y माइनस के 8 इसके बटा में 1 इसके बटा में 1 बराबर 0। सबसे पहले आप इनके हरों का देखो एलसीएम, हर का मतलब हर को देखो हर इन अंश को कहते हैं डिनोमिनेटर और अंश को हर को कहते हैं क्या होगा डिनोमिनेटर। तो यानी कि अंश और हर, तो हम सबसे पहले फ्रैक्शन आ जाए क्या करेंगे, हरों का लेते हैं लसाअ। तो बताओ 3 1 1 का लसाअ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, आप होगी सर 3 होगा, तो 3 एलसीएम आ गया इनका, बताइए बराबर 0। अब बताओ आपके आंसर क्या आंसर आएगा सर, आप कहोगे आपने कहा सर सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे 3 को, यानी हर वाली संख्या को डिवाइड करते हैं एलसीएम से। तो 3 का भाग 3 में दीजिए, कितने बार जाएगा, एक बार। उस x को 4x से बना दीजिए, क्या आएगा 4x प्लस 1 का भाग दीजिए 3 में, तो 1 के बारे में 3 बार बनाते हैं, 3 को 2 से बना तो 6 बार माइनस 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार, और 3 को 8 से बना करेंगे तो 8 या 24 तो 24 आ गए। बताओ ये 3 डिवाइडेड करते क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस के 24, 3 को 0 से करो 0, समीकरण नंबर 3। अब आपके पास समीकरण 1 में समीकरण 1 के जगह बन गई 3, और बात समझ में आ गई।
अब कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। चलो एक तो ठीक है, एक की जगह नई समीकरण बन गई 3। अब करेंगे समीकरण 1 व 3 की तुलना किससे करने पर, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो करिए बेटा तुलना। तो आप कहोगे सर तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखो समीकरण पहले कौन से 2 और 3, तो 2 ही है, तो लिखो 2x प्लस 3y माइनस के 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। बताओ इसकी तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये कट बताओ a2 बराबर क्या आ गया 2, b2 बराबर क्या आ गया 3, c2 बराबर क्या आ गया माइनस की 12। ऐसे ही अब इस समीकरण एक बार नहीं मानोगे इसको ना, क्योंकि 3 तो बन जाएगा, समीकरण 1 का सोल्व किया तो बनी, तो समीकरण 1 की है। बताओ क्या है 4x प्लस 6y माइनस के 24 बराबर 0, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, कट और ये कट। तो बेटा a1 बराबर 4, b1 बराबर 6, c1 बराबर माइनस के 24। और बात आगे करिए तुलना, अनुपात ज्ञात करने पर, देखो यानी कि अनुपात ज्ञात करने पर, अनुपात ज्ञात करने पर तो ज्ञात कीजिए करने पर, करिए बेटा। तो क्या आएगा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। a1 कितना है, a1 हमारे पास है 4, तो 4 अपॉन 2 और 6 अपॉन क्या है 3, और हमारे पास में है माइनस के 24 अपॉन क्या है माइनस के 12। आप डिवाइड कीजिए क्या आएगा, 2 की डबल 4 2 बारी में, 3 की डबल 6 2 बारी में, तो माइनस से माइनस 12 की डबल 24 2 बारी में। हमारे को क्या प्राप्त हुआ, हमारे को अनुपात का प्राप्त हुआ। तुलना कीजिए, तो अनुपातों की तुलना करने पर, तो तुलना कीजिए बेटा, बताओ क्या प्राप्त हुआ होगा आपको। सब तीनों बराबर है, लिख दीजिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। हो गई बात समझ में आ गई, यस। आ जाइए, जब ये कंडीशन आ जाए हमारे पास में, तो कौन सा आंसर आता निकल के, आप कहोगे सर रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं समपाती होगी, और हल कैसा होगा, संगत एवं अनंत, संगत एवं अनंत हल होगा, हल होगा। क्या आपको बात समझ में आ गई बेटा, हो कन्फर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे, जो सबसे कठिन क्वेश्चन है ये तुम्हारी किताब का, जो आपको लगा उससे बहुत आसान है। करना क्या था, एलसीएम लेटर्स को क्या करना था, जो फ्रैक्शन था उसको सिंपल संख्याओं में कन्वर्ट करना था, तो आपने वो किया, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है 3.1 का, जो उसको सोल्व करने वाले अपन लोगों ने। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 4 इस समय करने वाले हैं। तो देखिए बिना देरी किए हुए, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा बड़ी रहेगी तो मजा नहीं आएगा, बच्चे बोरिंग से हो जाते हैं, लेकिन अपन को बोर नहीं होना, क्योंकि मैथ एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें समय का पता नहीं चलता है। चलो देखिए, पहले ये क्या करें कि युग्मों के संगत एवं असंगत है, यानी हल अगर संगत और असंगत है, यदि संगत आया तो उन्हें ग्राफिक विधि से करना है, यानी पहले तो हमको बात करना है कि संगत आया या असंगत है, और यदि हमें संगत हल प्राप्त होता है तो उसको ग्राफिक विधि से करना है। तो आप समझ गए होंगे कि संगत और असंगत हल कहां तक ज्ञात करते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेप तक अनुपातों की तुलना करने पर ही पता चलता है। तो अनुपातों की तुलना करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि रेखाएं कैसी होगी, संगत होगा या असंगत, और यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से करना है, जो अपन कल सीखा था। ठीक है, चलते हैं। देखो सबसे पहले तुमने कहा था इनको सबकी एक तरफ लेना होता है, तो लीजिए हल। तो x प्लस वाई, ये प्लस कितना आते हैं माइनस क्या हो जाएगा 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। फिर बेटा दूसरा क्या है 2x प्लस 2y, ये किसका हो जाएगा, ये भी माइनस का 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। बड़ी बात आ गई। अब देखते हैं तुलना करने के लिए कहा था मैंने, समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करने पर, तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर, करने कीजिए तुलना। तो बताओ क्या आएगा सर, आप कहोगे x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये समीकरण 1 है। ये कट और ये कट y से y, तो a1 बराबर क्या बचा, कुछ नहीं बचा सर, यहाँ पे इसलिए 1 बचेगा, और b की जगह यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो b1 भी कितना आ जाएगा 1, और c1 कितना आ रहा है हमारे पास में माइनस के 5। पहले बच्चों बात समझ में आ गई यहाँ पर। अब आता है दूसरी समीकरण क्या है, 2x प्लस 2y माइनस के 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 है। तो क्या बचेगा बेटा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये कट और ये कट, तो a2 बराबर क्या बचा बेटा 2, b2 बराबर क्या बचा बेटा 2, c2 बराबर क्या बचा माइनस के 10। बोलो बात समझ में आ गई यहाँ तक।
पक्का? तो क्यों देर कर रहे हैं? अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है बेटा? और मैं गारंटी कर रहा हूँ आने वाले समय में आपके पास में जब 11वीं क्लास में आओ तो 11वीं केमिस्ट्री और फिजिक्स भी इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे मेरे में जितना ज्ञान है वो आप तक समर्पित करूं, आप तक निछावर करूं, और मैं जितना भी मैंने अब तक स्ट्रगल किया है, जितनी मेहनत की है वो मेहनत आपके सामने आने वाली है बिना देरी किए। आपको 11th में भी मुझसे पढ़ना है, साइंस लेना है, तो बेटा प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि आपको 11th साइंस में भी मजा आ सके और 12th साइंस में मजा आ सके। तो वो जो कठिन सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री और साइंस, वो मेरे से पढ़ने वाले हो, मेरे से पढ़ने वाले हो, तो मेरे अपने यूट्यूब चैनल से पढ़ने वाले हो, तो बिना देरी के लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपने क्वेश्चन के ऊपर देखो, यस अनुपात आ गया, तो अनुपातों की क्या ज्ञात करने पर, अनुपातों को ज्ञात करने कीजिए बेटा। क्या आएगा? a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। a1 बटा a2 कितना है बताओ जल्दी से। a1 आपको सर 1, a2 कितना आया 2, a1 कितना आया 1, सर b1 कितना है 1, b2 कितना आया 2, c1 कितना है -5 और c2 कितना है -10। पक्का? चलो कटने की कोई संख्या सर ये तो नहीं कटी, अभी नहीं कटी, लेकिन ये कटी है माइनस से माइनस कोस 5 × 5 5 दूनी 10 1 बटा 2, तो तीनों समान आ गए क्या? तो अनुपात क्या प्राप्त हुआ? अनुपातों की तुलना करने पर, तो अनुपातों की तुलना करने पर कीजिए तुलना बेटा। बताइए क्या प्राप्त होगा? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये अनुपात प्राप्त हुआ है, तो बताइए क्या होगा? रेखाएं कैसी होगी बेटा? रेखाएं कैसी होगी? संपाती होगी सर, पक्का प्रिय मित्रों, संपाती होगी सर, रेखाएं संपाती होगी। और कैसा हल होगा बेटा? सर हल होगा अनंत और संगत, अनंत इंफिनिटी, अनंत एवं संगत। और मैंने क्या कहा था? संगत हल। और मैंने क्या कहा था? अगर संगत होगा तो प्रोग्राम भी लगाना है। अगर आपका यहाँ तीनों बराबर नहीं आते और असंगत हल आ जाते हैं, यानी दो बराबर आकर तीसरा नहीं आता तो असंगत हल होगा, और जब असंगत हल होगा तो आपको यही छोड़ना है, ग्राफ विधि नहीं लगाना है, क्योंकि कई ये रहा है सवाल यदि असंगत हल हो तो उसको ग्राफ विधि नहीं लगाएंगे, संगत हल होने पर ग्राफ विधि से करेंगे। तो असंगत हल कब आएगा? जब ये दोनों बराबर है, तीसरा असमान हो जाए, ठीक है? तीसरा अनुपात असमान हो, ठीक है? तब रेखाएं समांतर होगी और असंगत हल होगा, ठीक है? चलते हैं, देखो आज को ग्राफ विधि से करना है, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं है। देख अपने को कौन सी विधि लगाएंगे? ग्राफीय विधि। चलो देखिए करते ग्राफीय विधि से सॉल्व आते हैं। देख पहले समीकरण एक कहां है? ये रे सर, इसको बनाओ x + y - 5 बराबर 0। इन सबको उधर ट्रांसफर कर दो, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे क्या आएगा? x + y बराबर 5, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर 5 - के भाग। पक्का? चलो हमारे पास समीकरण आ गई। अब यहाँ y का मान रखो, तो y बराबर क्या रखने पर? 0 रखने पर आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी नहीं आ रहा तो देखो मैंने यहाँ बताया था पार्ट नंबर 1 में कि बेटा यदि हमारे पास में क्या, हमारे पास में जब अपन ग्राफीय विधि से करते हैं तो ग्राफीय विधि में हमें छोटी संख्या प्राप्त हो, तो छोटी संख्या प्राप्त होने के लिए एक 0 से लेकर 10 तक की संख्याएं y के रूप में रखना होता है, ताकि हमें छोटी संख्या प्राप्त हो, ताकि आसानी से ग्राफ बनाया जा सके। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर y का मान क्या रखना है? 0। तो x का मान कितना प्राप्त होगा? 5 - 0, x बराबर कितना आ गया? 5। ठीक है? फिर y का मान क्या रख रहे हैं? y का मान क्या रखेंगे बेटा? 1 रखने पर रखिए बेटा, तो क्या प्राप्त होगा आपको? देखो x बराबर 5, अब 1 रख रहे तो क्या आएगा? -1, x बराबर कितना प्राप्त होगा? 4। y बराबर क्या रखने पर? 2 रखने पर रखिए बेटा, हो तो बताओ क्या प्राप्त होगा? x बराबर 5 - y का मान क्या रखना है? 2, तो x बराबर कितना प्राप्त होगा? 3। और समीकरण क्या प्राप्त हुआ हमारे पास? x और y। फिर आगे समीकरण बनाते हैं। y का मान कितना रखा? 0, x का मान कितना प्राप्त होगा? 5, y का मान क्या प्राप्त होगा? 6, x का मान कितना प्राप्त हुआ? 4, y का मान क्या रखा? x का मान 3। ये आ गया आपके पास में। अब समीकरण 2 देखते हैं क्या कहती है। समीकरण 2, यस समीकरण 2 में देखो ये रही, इसका 2x + 2y माइनस का 10 बराबर 0 है, तो बताओ क्या आएगा? 2x + 2y, इसको जब ट्रांसफर कर देंगे बराबर 10, 2x बराबर 10 - 2y, तो x बराबर 10 - 2y बटा 2। यस अब देखो यहाँ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेंगे बेटा, 2 कॉमन आ गया, बचा क्या? 5 - y अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास? 5 - y। क्या हमारे पास वही समीकरण आ गई? क्या हमारे पास वही समीकरण आ गई? तो बताओ क्या आ जाएगा इसका? भी ये अवल जात नहीं है, तो क्या लिखेंगे? इसी प्रकार लिखते हैं तो क्या? x + x और y, तो x और y का मान कितना आया? 5 और 0, y का मान कितना है? 1 और 4,
और 2 और 3 हमारे को इस प्रकार की समीकरण में प्राप्त हुई है। अगर नहीं प्राप्त होती तो आपको इस प्रकार से निकालना है। ठीक है, अब इसको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ फर्स्ट लेना है। तो मैंने आपको सिखाया था कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, तो उसके फर्स्ट वीडियो में जाइए, वहां पर देखिए ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो बेटा अब आपके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो एक जैसे क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 अगले वीडियो में मतलब आपको देखने को मिलेगी। इसलिए बेटा मैं आपसे कहता हूँ अलविदा और मिलते हैं आगे के वीडियो में। ठीक है, आज शिक्षक दिवस थी तो शिक्षक दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। सरस्वती मैया आपको आपके भविष्य को उज्जवल बनाए रखे और आप 10वीं क्लास में अच्छे अंक अर्जित करें, ऐसी शुभकामनाएं मेरे आपके साथ में है। लेता हूँ विदा। ठीक है, बाय, टाटा।